जय हिंद। आज हम जो है इस मूलभूत गणितीय अवधारणा की सीरीज में जो है हम 5वीं वीडियो लेकर आए हैं, जो कि ज्यामिति या ज्योमेट्री के फॉर्म पे है। और इस वीडियो पर हम बता दें कि इससे पहले हमने जो है 4 वीडियो जो है पहले से ही हमने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, जो कि बीजगणित, त्रिकोणमिति, सदिश और कलन के फॉर्म में था। तो जो स्टूडेंट्स अगर पहली वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि फिजिक्स के पर्पज़ से, उनकी स्टडी के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अभी हम जो है 5वां जो पॉइंट है हमारा ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री जो है, इस पर डिस्कशन करते हैं, जो कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्टडी जो है बहुत ही इजी बनाने के लिए ये सारी चीज़ें हम मैथमेटिकल बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं ज्यामिति की। ठीक है, तो सबसे पहले ज्यामिति की बात करते हैं। तो ज्यामिति 2 है, इसको 2 पार्ट में पढ़ते हैं, याद रखिएगा। इसको जो हम 2 पार्ट में स्टडी करते हैं, पहला है निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, और दूसरा होता है वैश्लेषिक ज्यामिति। वैश्लेषिक ज्यामिति, ठीक है। इसमें होता क्या है कि निर्देशांक ज्यामिति इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री, और इसको बोलते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें करते क्या है गाइस कि हम इसमें जो है ज्योमेट्री में अगर हम ऐसा समझें कि फिजिक्स में हमको बहुत बार क्या है ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है, या फिर एनालिटिकल करके हम अपन को क्या करना पड़ता है, फिजिक्स को सॉल्व करना होता है। लेकिन इसके लिए अपन को क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं, ये आपको समझाने के लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये बता रहा हूँ। ठीक है, ये समझ लीजिए आप इसको, इसमें जो है आप आकृति के फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें आकृति के फॉर्म में फिजिक्स में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसको आपको बाई डायग्रामेटिक फॉर्म पे आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आकृति उसकी अगर नहीं बनाने तो फिजिक्स उसके बिना पॉसिबल अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आपको इजी बनाने के लिए आपको ग्राफ बनाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, और बिना ग्राफ के फिजिक्स पढ़ना जो है कहा जाए तो बिल्कुल नामुमकिन है। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स को पढ़ना ही बहुत ही कंपलसरी है, और फिजिक्स अगर नहीं पढ़ेंगे तो जो आगे के एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जैसे IIT या फिर JEE जितने भी एग्जाम होते हैं, ये आपके लिए बहुत ही टफ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही आवश्यक है, और इस वीडियो के बाद जो है हम जो है फिजिक्स शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसकी आगे की बात करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट डालिए निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले हम समझेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, फिर इसके बाद देखेंगे कि वैश्लेषिक ज्यामिति क्या होता है। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति यानी कि निर्देशांक ज्यामिति वो होता है निर्देशित करने वाला अंक। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति का ही मतलब होता है, निर्देशांक अगर शब्दों का मतलब समझें तो इसका मतलब होता है निर्देशित करने वाला अंक, उसी को हम बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसमें कोई निर्देशांक दिया होता है गाइस। ठीक है, जैसे कि मैं आप, चलिए इसको हम ग्राफ के द्वारा इसको समझेंगे। चलिए इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि इस निर्देशांक ज्यामिति में आपको ग्राफ वाइज स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, ग्राफ के अनुसार। ठीक है, और इसमें जो स्टडी किया जाएगा, इसमें आप जो है पाइथागोरस, जैसे आपने पढ़ा होगा 10th में पाइथागोरस। ठीक है, जैसे कोई भी भुजा हो गई, जैसे भुजा गुणे भुजा, ठीक है, त्रिभुज का भुजा हो गया, आयत की भुजा हो गई, ठीक है, समद्विबाहु भुजुक्त भुजा हो गया, तो किसी का भी भुजा हो गया, तो आप इसको जो है इस वाइज आपको स्टडी करेंगे वैश्लेषिक ज्यामिति में, और निर्देशांक ज्यामिति में आपको ग्राफ के अनुसार जो है स्टडी करनी होती है। ठीक है, हम आपको पूरी स्टडी कराएंगे कि किस तरीके से आपको स्टडी करनी है। ठीक है, क्योंकि ये निर्देशांक ज्यामिति इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में हर स्टेप में आपको ग्राफ के अनुसार ही आपको फिजिक्स को सॉल्व आउट करना है। अगर गाइस अगर आप इसको अगर आप टफ मानेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, आपको टफ नहीं मानना है, इजी बना के चलना है, क्योंकि इजी ही होती है फिजिक्स। ठीक है, जी आपने साइकोलॉजिकल उसको इतना टफ बना देते हैं कि बहुत टफ होती है फिजिक्स, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करेंगे, इसके बाद आप प्रॉपरली क्लास आप लेते रहेंगे कंटिन्यू, तो आपको फिजिक्स बहुत ही आसान लगेगी और बिल्कुल भी आपको टफ फील नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की। तो चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि इसको ग्राफ क्या है। ठीक है, हम सबसे पहले ग्राफ समझ रहे हैं। ये होता है x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस। ठीक है, हम इसको 2D डायमेंशन के हिसाब से समझते हैं, 2D फिगर के हिसाब से। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये जो है 2D फिगर है। ठीक है, वैसे तो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो है 2D फिगर ही यूज होता है, यानी कि द्विविमीय। ठीक है,
2 डायमेंशंस जो होता है यूज होता है, क्योंकि 3D डायमेंशंस बहुत ही कम यूज़ होता है फिजिक्स में, तो 2D डायमेंशन में ज़्यादा यूज़ होता है। ये क्या होता है 2D डायमेंशन, 3D डायमेंशन, 1 डायमेंशंस, तो ये सारी चीज़ें जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा तो आपको सारी चीज़ें आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि एक बात मैं और बता दूं कि जो ये ज्यामिति है, आपका ज्योमेट्री आप देख रहे हैं, ये ज्यामिति जो है आपका मैथ का पोर्शन होता है, लेकिन हम इसको मैथ के पोर्शन के हिसाब से नहीं पढ़ना है, हम इसे जो है एकदम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स अपन पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में केवल उतना ही मैथ पढ़ना है जितने हमको फिजिक्स में यूज़ होने वाली है, ठीक है। हमको एकदम टॉपिक जो है एकदम हटना नहीं है अपन को कि फिजिक्स से हट के हमको मैथ पढ़ना है, हमको मैथ उतना ही पढ़ना है जितना हमारे फिजिक्स के लिए काम का है। तो चलिए हम उतना ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसको एक्स एक्सिस पढ़ते हैं और इसको वाई एक्सिस पढ़ते हैं, और यहाँ पास होता है ऑरिजिन पॉइंट होता है जिसे हम बोल देते हैं मूल बिंदु ओ, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे गाइज, अगर हमको कोई पॉइंट है हमारे पास, यहाँ हमारे पास कोई पॉइंट यहाँ पास है और उस पॉइंट का नाम आप कोई भी दे सकते हैं, ABCDEFGH से लेकर कुछ भी आप दे सकते हैं। उस पॉइंट का नाम आप मान लो P दे दिए नाम, ठीक है। आपने मान लो यहाँ पास नहीं देना, थोड़ा और दूर देना है, जैसे आप यहाँ पास देना चाहते हैं, ये P दे दिए, और इसका मान लो पॉइंट है, इसका मान लो पॉइंट है 4 ले लीजिए और इसका मान लीजिए 6 ले लीजिए, ठीक है। तो जो पॉइंट होता है, ठीक है, यहाँ ध्यान से रखिएगा, यहाँ नंबर होता है संख्या रेखा, मैथ में पढ़े होंगे ना संख्या रेखा, तो उसी प्रकार से यहाँ पॉइंट होता है 1 2 3 4। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को मिला देता हूँ गाइस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं अगर इस लाइन को मिला देता हूँ, आप इस ग्राफ को समझिएगा, क्योंकि मैं बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसी के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि अगर ये ग्राफ नहीं समझेंगे तो आपको फिजिक्स फिर जो आगे पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स का यूटिलाइज बहुत है, ठीक है। इस ग्राफ में अगर बिना ग्राफ के अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मुश्किल लगेगी, ठीक है, कोई भी डेरिवेशन को समझने में। तो यहाँ देखिएगा, हम इससे जो है इसको मैच करा रहे हैं, ठीक है। ये मान लो पॉइंट यहाँ पास था, ये मैंने बड़ा बड़ा सर्कल लेके लगा दिया है, अब दिख रहा होगा, ठीक है। और ये पॉइंट लगभग ये है, तो इसको हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। तो जो ये पॉइंट बताता है निर्देशांक पॉइंट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, निर्देशांक, जिसे हम x मान लेते हैं और y मान लेते हैं। पहले वाले को x मानते हैं और दूसरे वाले को y मानते हैं, ठीक है। कल को अगर 3 अगर आ जाएगा, मान लो कल को अगर मान लो यहाँ पास z जुड़ जाता, 3 डायमेंशंस हो जाते हैं, ठीक है। तो x y z हो जाता, 3 निर्देशांक हो जाता। तो होता क्या है कि जो निर्देशांक होता है गाइस, ठीक है, जो ये निर्देशांक होता है जो आपको दिख रहा है P के पॉइंट में, ये निर्देशांक एक तरीके का एड्रेस होता है, ठीक है। एड्रेस क्या होता है, जैसे आपने घर में आपका एड्रेस होगा, जिस घर में आप रह रहे हैं, या फिर जिस घर में, जिस कमरे में, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट घर पे ही बैठ के देख रहे होंगे ना कोई रूम में या कोई ना कोई कमरे में तो आपने बैठे होंगे, तो उस कमरे का एड्रेस क्या होगा, ठीक है। तो आपने क्या बताया, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जिस घर में बैठे हैं उस घर का एड्रेस क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि आपका जो उस किसी गांव का है, किसी शहर का नाम क्या है, फिर उसके बाद आप पिन कोड बताएंगे, फिर उसके बाद आप कॉलोनी या मोहल्ले का नाम बताएंगे, फिर उसके बाद आप हाउस नंबर बताएंगे, उसके बाद जो है आपका बताएंगे कि हाउस नंबर में हम इस कमरे में बैठे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से होता है ये निर्देशांक। निर्देशांक भी क्या करता है, अपनी पोजीशन बताता है, ठीक है। तो अगर ये निर्देशांक में हमने 4 और 6 बता दिया है, तो ये ठीक उसी प्रकार से है जिस तरीके से आपने अपना पिन नंबर बताते हैं ना, जैसे कोई भी अपने घर का पिन कोड बताता है ना, हाउस नंबर बताता है, अपने एरिया का पिन कोड बताता है, और अपने घर का क्या बताता है, हाउस नंबर बताता है। तो ठीक उसी प्रकार से समझ लीजिए, जो x एक पॉइंट है, ये एरिया का क्या है, पिन कोड है, और ये क्या है, आपका हाउस नंबर है, ठीक है। तो इन्होंने दो बातें बताई, एक पिन कोड और एक जो है हाउस नंबर, और इन दोनों के बारे में बताया। तो इस पोजीशन, इस पॉइंट की जो है हमने एग्जैक्ट पोजीशन बता दी कि ये पॉइंट जो है इस पोजीशन पर स्थिर है। ठीक उसी प्रकार से अगर अपने एरिया का पिन कोड बता दिया है और अगर आप अपने घर का जो है हाउस नंबर बता दिया है, तो हम आपके एड्रेस जो है पता लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपका ये निर्देशांक होते हैं जो हम ग्राफ के फॉर्म में पढ़ते हैं। आई होप को आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए गाइज, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रियलिटी वो नहीं होती है जो आप देखते हैं, ठीक है। रियलिटी वो होती है जो आप मान लेते हैं। अगर आपने यह मान लिया है, यह सोच लिया है कि फिजिक्स बहुत ईजी है, तो फिजिक्स बहुत ही ईजी होगी। अगर आपने यह मान लिया है कि फिजिक्स बहुत ही सरल है, तो फिजिक्स बहुत सरल है। अगर आपने यह मान लिया है कि फिजिक्स को पढ़ना बहुत आसान है, इसका डेरिवेशन बहुत ईजी है, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि
क्योंकि आप जो देखते हैं वो रियलिटी नहीं होती है, ठीक है। आप जो मान लेते हैं, जो सोच लेते हैं, वो आपके लिए रियलिटी बन जाती है। तो इसलिए आप वही सोचिए, वही मानिए जो आपके लिए ठीक है वो, ठीक है। तो आप हमेशा अपने लिए बेहतर सोचिए और अपने लिए बेहतर सोचिए ताकि, और बेहतर मानिए भी, ताकि आप जो भी सोचे, जो भी माने, आपके लिए अच्छा हो, ठीक है। तो फिजिक्स को आज से आपको क्या समझना है कि फिजिक्स बहुत ही ईजी होती है। तो चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा गाइस क्या हुआ, हमारे ये पॉइंट बता दिए। तो हमको यहाँ पर एक बात और मालूम पड़ती है, ठीक है। वो बात क्या है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ कि एक्स निर्देशांक, हम इसको क्या बोलेंगे, एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक से हमको क्या पता चलता है, जो एक्स निर्देशांक है, एक्स हम क्या बोलेंगे इसको, जो 4 दिया है ना 4, तो एक्स का निर्देशांक 4 है, ठीक है। तो एक्स का निर्देशांक क्या बताता है हमको, ये बताता है वाई अक्ष से दूरी, ये बताता है वाई अक्ष से दूरी। और जो वाई निर्देशांक है, ठीक है, ये वाई निर्देशांक है, ये क्या बताता है आपका, ये बताता है वाई निर्देशांक जो होता है 6 है, ये एक्स अक्ष से दूरी बता रहा है, एक्स अक्ष से दूरी, ठीक है गाइस। तो देख सकते हैं कि जो एक्स निर्देशांक है, ये देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो ये एक्स निर्देशांक है, एक्स निर्देशांक है, ये वाई अक्ष, ये देखिए, ये पूरे जो क्या है वाई अक्ष है, ठीक है। ये पूरी जो लाइन दिख रही है आपको वाई अक्ष है। तो एक्स का जो निर्देशांक है, ये जो एक्स का निर्देशांक है, ये वाई अक्ष से दूरी बता रहा है। और जो वाई निर्देशांक है, जो वाई निर्देशांक है, ये वो क्या बता रहा है, एक्स अक्ष से दूरी बता रहा है। तो इस प्रकार से हमारा निर्देशांक जो है ज्यामिति होती है। चलिए इसके बाद हम, आई होप को ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। चलिए अब चाहे तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने टॉपिक अपने नोट्स में राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको समझाने के लिए था, ग्राफ के अनुसार इसको स्टडी करते हैं। चाहे तो आप अपने नोट्स में भी आप इसी प्रकार से अपने लिख सकते हैं एज अ रफ फॉर्म में, ठीक है। लेकिन आपको इतना ही लिखना है अपने नोट्स में, ताकि आप रिवीजन करें तो आपको बेहद ही जो है ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट या अपने नोट्स में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए इसके बाद जो है हम अपन नेक्स्ट फार्मूला की बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा जो है नेक्स्ट फार्मूला है, जैसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है अपन देख सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पहला जो है ये है और दूसरा जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसकी अगर दो बिंदुओं के बीच की अगर दूरी निकालना होता है, चूंकि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी दूरियां निकालने के लिए आती है, ठीक है। जब अपन कभी भी आप जब आगे फिजिक्स पढ़ेंगे, चाहे 11th की या 12th का जब फिजिक्स पढ़ेंगे, तो आपका इसका डिस्टेंस या दूरी निकालने के लिए जरूर देता है, ठीक है। तो आप समझिएगा इसका सूत्र क्या होता है। सबसे पहले आप मान लीजिए अगर कोई पॉइंट है आपके पास P और Q, ठीक है। अगर आपके पास P और Q जो है पॉइंट है, ठीक है, तो इसके बाद अगर इसके जो निर्देशांक है x1 कॉमा y1 और ये हो जाएगा x2 कॉमा y2, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी हो, यानी कि PQ अगर हमको निकालना हो, तो इसका मान हो जाएगा, लिखिएगा x2 माइनस x1, ठीक है। तो आपका इसका क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार से आप PQ का जो है मान जो है अपन बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप इसको याद करना पड़ेगा, आपको खाली इतना ही याद कर रखनी है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर निकालनी होगी तो आपको जो है ये फार्मूला आपको यूज में आएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, क्योंकि जब भी ये आप फार्मूला आपको जगह जगह आपको काम आने वाला है फिजिक्स के लिए, ठीक है। इसके बाद चलिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला देख लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो सपोज दैट एक त्रिभुज है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास एक त्रिभुज है और इसका मान लो एक पॉइंट, इसका नाम A है, इसका P है और इसका QR है, ठीक है, PQR है, इसका पॉइंट A P Q और R, ठीक है। और इसके जो निर्देशांक हैं गाइस, x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2 और ये है x3 कॉमा y3, ठीक है। और अगर हमने जो है इसका अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र बनेगा आपका क्या बनेगा, 1/2 आप चाहें तो इसको, चलिए मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। x1, ठीक है, x1 और ये हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 और ये हो जाएगा y3 माइनस y1
और प्लस मैं यहाँ पास लिख दे रहा हूँ गाइज स्पेस ना होने के चलते, इधर हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y1 माइनस y2 और ये ब्रैकेट जो है आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये याद कर सकते हैं कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ये दिया है, उनके निर्देशांक दिए गए हैं, तो उस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाता है। ठीक है, आप देखिएगा। चलिए, चाहिए तो आप इसको सबसे पहले आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके लिख लिया होगा। तो गाइज इस प्रकार से फार्मूला है। और एक चीज़ और, जैसे फार्मूला बहुत से स्टूडेंट्स के क्या होता है, याद करने में दिक्कतें जाती है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, आप ऐसा एक सर्कल बना सकते हैं, ये 1 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो और कुछ सर्कल इसका जो है इस शेप में कर दो। ठीक है, ये सर्कल जो है ऐसे जाएगा। तो ये ट्रिक है एक तरीके से याद करने की। ठीक है, ट्रिक बोल सकते हैं आप इसको, अपने रफ वर्क में या फिर नोट्स में कहीं पर भी लिख सकते हैं कि अगर हम x1 लेंगे, ठीक है, x1 ले रहे हैं तो देखिए x1 के बाद 2 3, फिर अगर 2 ले रहे हैं x2 तो 2 के बाद क्या आता है 3, 2 के बाद क्या आएगा 3, फिर 1, फिर अगर 3 ले रहे हैं तो क्या आएगा पहले 1, फिर बाद में क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, और अंदर क्या लेना है आपको, केवल y वाले टर्म ही लेना है और बाहर केवल x वाले रहेंगे। तो ये याद करने का भी तरीका होता है, बाकी स्टूडेंट्स अपने तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा होता है गाइस, हमारा निर्देशांक ज्यामिति जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा है वैश्लेषिक ज्यामिति, हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हमारा जो है पहला निर्देशांक ज्यामिति के जितने भी कॉन्सेप्ट थे क्लियर हो चुके हैं। अब इसके बाद जो है वैश्लेषिक ज्यामिति की चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, वैश्लेषिक ज्यामिति में आप जैसे कि देख सकते हैं कि सरल रेखा का समीकरण, वृत्त का समीकरण और परवलय का समीकरण। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है, चलिए इसके पहले हम जो भी डिस्कस कर चुके हैं, अब जो है डिस्कस करेंगे वैश्लेषिक ज्यामिति की। ठीक है, तो वैश्लेषिक ज्यामिति में सबसे पहला है सरल रेखा का समीकरण। ठीक है, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दे रहा हूँ। सबसे पहला कि वैश्लेषिक ज्यामिति में ये 3 ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिजिक्स के पर्पज से, और आपको इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अगर स्किप करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल भी आपको क्लियर नहीं होगा। चलिए, तो सबसे पहले सरल रेखा का समीकरण होता क्या है, तो सबसे पहले आप देखिए, जो है ये है एक्सेस होता है, एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस है। ठीक है, आप देखेंगे और ये होता है, चलिए अगर मैं आप यहाँ पास एक मैं रेखा खींच दूँ, ठीक है, इसको अगर हमने बोल दिया थीटा बोल दिया है, ठीक है, ये आप इसको देख सकते हैं। अगर हमने इसको थीटा बोल दिया है तो जो ये रेखा होती है इसी को बोलते हैं सरल रेखा। क्या बोलते हैं, सरल रेखा। ठीक है, और जो इसका समीकरण होता है, इसी सरल रेखा का जो समीकरण होता है y = mx + c होता है, mx + c होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा ये y = mx + c होता है गाइस, और इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जब आप पढ़ेंगे नत समतल वाला, जैसे फिजिक्स में अगर मैं 11th की बात करूँ तो 11th के क्लास में ही नत समतल के कारण जो है आपका ढाल के कारण प्रवणता ज्ञात करिए, वो वाला आपका आएगा। ये फिर आपका जो बंकित सड़क के लिए जब वाले क्वेश्चन होंगे वो वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो है आपका ये कॉन्सेप्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं गाइस, ध्यान रखिएगा, जो एम होता है, ठीक है, जो एम होता है ये आपका जो है, जो ये आपका m होता है ये tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, m जो होता है tan थीटा के बराबर होता है, क्योंकि इस लाइन को, इस सरल रेखा को और क्या कहते हैं, मैं आपको बता दूं कि इस सरल रेखा को यहाँ पास मैं लिख रहा हूँ, इस सरल रेखा को आप प्रवणता कहते हैं, प्रवणता कह लीजिए या ढाल कह लीजिए। ठीक है, प्रवणता या ढाल बोलते हैं। आप जानते होंगे, स्लोप बोल देते हैं अपने लैंग्वेज में, है ना। जब गाड़ी चलती हैं, अगर कोई भी गाड़ी चलती है 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, जब ढाल पे जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोल सकते हैं, ढाल बोल सकते हैं या प्रवणता बोल सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार से ये वही वाला कॉन्सेप्ट है और ये वहीं यूज़ होता है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जब आपको मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा, जब आपको चैप्टर में, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर भी एक्सप्लेन करूँगा। आपको खाली बेसिक अभी फंडामेंटल समझ लेना है कि है क्या। और ये tan थीटा होता है, इसको हम कई बार जो है dy/d थीटा भी लिखते हैं। ठीक है, dy/d थीटा। ठीक है, ये फिर हम इसको dy/dx लिख सकते हैं, थीटा मत लिखिए, dx लिखिए। ठीक है, dy/dx लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। इसको, इस लाइन को हम सरल रेखा बोलते हैं। ठीक है, और इस पूरी सरल रेखा को हम बोलते हैं प्रवणता या ढाल। ठीक है, तो जब भी बात आए कि सरल रेखा क्या है, तो ये सरल रेखा होती है और ये इसी की क्या होती है, प्रवणता कहलाती है। इसके बाद गाइस वृत्त का समीकरण होता है। वृत्त का समीकरण क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एक्सेस है, कुछ ऐसा है, ठीक है,
और इसमें जो है एक वृत्त हमने खींच दिया ऐसा, तो वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा O और इसका रेडियस क्या हो जाएगा A, ठीक है, यानी कि त्रिज्या क्या हो जाएगी A। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा A0 और इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 और A, यानी कि जो इस वृत्त का जो रेडियस होगा, ठीक है, जो रेडियस होगा ये यहाँ पर भी ये होगा A0 होगा, यहाँ पर भी सेम होगा। तो कुल मिला के कहा जाए तो सारे पॉइंट पे जो है रेडियस जो होता है, रेडियस जो होता है वृत्त का क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। और इसका जो फार्मूला बनता है, ठीक है, अगर वृत्त का समीकरण का फार्मूला बनेगा तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप इसको एक्स एक्सिस मानिए और इसको जो है वाई एक्सिस मानिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है आपका वृत्त का समीकरण होता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा बच रहा है गाइस परवलय का समीकरण। तो परवलय का समीकरण क्या होता है, इसके बाद ध्यान से समझिए कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो आपका जो ये समीकरण होता है, ठीक है, आपका जो ये रेखा होता है इसको बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं इसको, परवलय बोलते हैं। आप कई बार इसको ऐसे भी बनाते हैं, क्योंकि ये मैथ का कॉन्सेप्ट होता है गाइस। जितने भी आप देख रहे हैं सरल रेखा का समीकरण, वृत्त का समीकरण, परवलय का समीकरण, ये सारे समीकरण जो होता है मैथ का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अपन इसका फिजिक्स में यूज होता ही है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है आपको लर्न करा रहा हूँ सबसे पहले। तो जो ये परवलय होता है, ठीक है, ये परवलय का जो समीकरण होता है ये होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। मैं आपको खाली फार्मूले की बात करता हूँ कि जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, ये परवलय का क्या होता है, समीकरण होता है, ठीक है। तो ध्यान रहेगा। और चूंकि जो है ये होता है आपका, ये केंद्र होता है, अगर आप इसका परवलय ऐसा नहीं बनाएंगे तो आप परवलय ऐसे भी बना सकते हैं, इसका ऐसे, ठीक है। तो कुल मिला के कहा जाए तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। दोनों में से आप जो है कोई भी आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे या फिर जो अभी आपको सुटेबल लगे उसको आप जो है बना सकते हैं अपने नोट्स में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने नोट्स में राइट डाउन करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है परवलय का समीकरण, ठीक है, क्योंकि जब आप प्रक्षेप का पथ परवलयाकार वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे 11th में, ठीक है, तो कोई भी अगर कोई गनमैन होता है जो गोली मारता है तो कैसे होता है, या फिर बंदर जब पेड़ से चढ़ा होता है उसको अगर शूट करते हैं तो कैसे नीचे आ जाता है, तो उसमें जो है ये प्रक्षेप का गति का जो कॉन्सेप्ट होता है परवलय वाला ही कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ होता है। तो इस प्रकार से गाइस हमने जो है आपको ज्योमेट्री का पूरे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करा दिया है। और आज जो है इसी के साथ हमारा जो है बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यानी मूलभूत गणितीय अवधारणाएं आपका समाप्त होता है, ठीक है। आज से हमारा ये जो सीरीज होती है समाप्त होती है। इसके बाद से जो है हम फिजिक्स पर इंटर करेंगे, क्लास 11th का फिजिक्स, ठीक है। और ये जो जितने भी बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको जो है जब आप फिजिक्स का मैथ का कोई भी टॉपिक पढ़ें तो आप इसको पहले लर्न करें, ठीक है। मैथ के भी स्टूडेंट्स इसको लर्न करें और फिजिक्स के करें, क्योंकि सीधी सी बात है अगर जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है, ठीक है, वो तो मैथ कवर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो मैथ वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो मैथ में सारे टॉपिक्स तो पढ़ लेंगे, लेकिन बायो वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैथ में दिक्कतें जाती हैं। इसलिए मैं उनके लिए स्पेशली जो है बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए ये सारी चीज़ें लेकर आया हूँ। हालाँकि मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सारी चीज़ें पढ़ते हैं जैसे वृत्त का समीकरण होता है बहुत आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस कारण से पहले ही ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए ताकि आपको फिजिक्स में इजी लगे। तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक समाप्त होता है। हम इसके बाद जो है फिजिक्स की क्लासेस शुरू करेंगे, क्लास 11th का पहला पार्ट भौतिक जगत से, ठीक है। तो अगर वीडियो को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा हमारे वीडियो पर, और कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट करके बताइए कि हमारा चैनल और आपको हमारी वीडियो जो है कैसी लगी, ठीक है। तो हम दूसरी वीडियो पर मिलेंगे चैप्टर शुरुआत के साथ भौतिक जगत के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।